वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमें जो है ना क्वेश्चन जो राइट साइंटिफिक फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली है साइंटिफिक नोटेशन की और उसको समझ भी लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन, वो है 30600। ठीक है, तो देखें दो हमें जो साइंटिफिक नोटेशन की जो हमें डेफिनेशन पता है, हमें क्या लिखना है, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ n। ठीक है, और a कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 10 होना चाहिए, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी नंबर हो, हम सपोज करेंगे उस नंबर के लास्ट में जीरो है। मैं सपोज करूंगा इस नंबर के लास्ट में जीरो है। जब मैं सपोज करूंगा इस नंबर के लास्ट में जो मेरे पास जीरो है, तो मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। ठीक है, कितनी बार, इतनी बार मैं आगे लेकर जाऊंगा कि जब हमारा जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच में ना आ जाए। देखिए मैंने 1 आगे में लेकर गया तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास जो है आंसर आ रहा है 3060, जो है ना 10 से छोटा नहीं है। तो मुझे और ज़्यादा अगर आगे जाना पड़ेगा। फिर मैं एक स्टेप और ज़्यादा आगे गया तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 306 आ रहा है, जो 10 से छोटा नहीं है। फिर मुझे एक बार और ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। एक बार फिर मैं पीछे गया तो मेरे पास जो नंबर आया 30 आ रहा है, और 30 भी 10 से जो है ना छोटा नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और पीछे लेकर जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 3 लाजमन जो है ना वो 10 से छोटा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 3.06। ठीक है, मैं जो नॉन जीरो नंबर है उसको लिखूंगा, लेकिन जीरो जो आगे हैं उनको नहीं लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। 10⁻⁴ देखिए मैं कितनी टाइम पीछे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 1 2 3 4, मैं 4 टाइम पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 10⁻⁴। तो ये मेरा आ गया साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है ना हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये देखिए छोटा नंबर है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें अगर इस क्वेश्चन को मुझे क्या लिखना है, ऐसा नंबर हो जो इसमें हमें क्या देखना है, वो नंबर जो हो ना 1 हो या 1 से बड़ा हो। अब मैं देखूंगा कि इसको मैं अगर आगे लेकर जाऊं, क्या ये नंबर 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर गया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.0058। ये तो 1 या 1 से बड़ा नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको और एक बार ज़्यादा आगे लेकर जाऊँगा तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास हो जाएगा 0.0058। तो ये भी जो है 1 से बड़ा नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और आगे लेकर जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.058। तो क्या ये भी 1 या 1 से बड़ा नहीं है। तो मैं फिर क्या करूँगा, इसको एक बार और आगे लेकर जाऊँगा, यहाँ लेकर आऊँगा। फिर मेरे पास क्या होगा 0.58। तो 0.58 जो है ना वो भी जो है ना मेरे पास जो है 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी मैं कहाँ तक लेकर आया, मैं यहाँ तक लेकर आया। तो मेरे पास जो नंबर बना 0.58, तो 0.58 जो है ना वो 1 से बड़ा नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसी नंबर को यानी जो मेरे पॉइंट थी वो मैं यहाँ लेकर आऊँगा। मैंने यानी देखें 1 2 3 4 5, मैं 5 स्टेप आगे लेकर आया तो मेरे पास क्या हुआ 5.8। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 5.8 जो आया है वो बिल्कुल 1 से बड़ा है। क्या कह रहा है, 1 हो या 1 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा मेरे पास नंबर आ गया, ये छोटा नंबर था इसलिए हमें एक नंबर वो चाहिए था जो 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो मेरे पास 1 से बड़ा नंबर 5.8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना फर्स्ट टू नॉन जीरो नंबर के बीच में जो पॉइंट लेकर जाते हैं, तो इसी को हम कैसे करेंगे। देखें मेरे पास नंबर है क्या है, 0.000 और क्या है 058। इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैंने जैसे आपको बताया कितनी टाइम आगे लेकर जाएंगे, हम आगे लेकर जाएंगे जब तक हम जो है ना 1 से बड़ा या 1 से 1 या 1 से बड़ा नंबर ना आ जाए, इसको आगे लेकर जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। देखें क्यों, अगर आगे लेकर जाएंगे तो पावर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए छोटे नंबर को हम लिख रहे हैं ना, तो पावर आपके पास नेगेटिव आएगा। हम 5 टाइम आगे लेकर जा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो आएगा 10⁻⁻⁻5।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि हम अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, और जब उसको नंबर को पीछे लेकर जाएंगे तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हमने सीखा कि छोटा नंबर होगा तो उसका पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस तरीके से और भी प्रॉब्लम है जिसको हम सीख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, और उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन, उनको समझ लेते हैं आसानी से। तो मेरे पास अभी जो मुझे क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 3, बट लेट मी erase these guys first. Right, now let me do it. ओके, तो हमें ये क्वेश्चन करना है। देखें, हम यही पॉलिसी अपनाएंगे जो डेफिनेशन थी। तो मेरे पास डेफिनेशन क्या थी, मेरे पास जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या लिखना है, ए मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर एन के फॉर्म में लिखना है, और एन जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। राइट, देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इसको तब तक पीछे लेकर जाऊँगा जब तक मेरे पास कोई नंबर है वो 10 से छोटा ना आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे लेकर जाऊँगा। मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया है क्या, मेरे पास आया है 41.69। तो 41.69 जो है ना, 41 जो है वो क्या है, 10 से छोटा नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को एक बार और पीछे लेकर जाऊँगा। तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, मेरे पास जो नंबर आएगा, लेट मी डू इट हियर, मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4.169। हाँ, तो ये मेरे पास 4 जो नंबर आ गया 4.169, वो क्या है, वो 10 से छोटा आ गया। ठीक है भाई, 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल आ गया। तो डेफिनेशन के हिसाब से मेरे पास आ गया। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, इसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करूँगा कि मेरे पास है 41.69, इसको मैं कितनी टाइम पीछे लेकर जाऊंगा, 2 टाइम, तो ये आ गया 1 और 2। तो मेरे पास आंसर क्या आया था, 4.16, सॉरी ये होगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। देखिए हम कितनी टाइम पीछे लेकर गए, 2, तो ये होगा 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। भी फोर्थ वाला भी ऐसे करेंगे। देखिए फोर्थ वाले में हमें क्या करना है, फोर्थ वाला क्योंकि छोटा होता है तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, और लेकिन 10 से छोटा हो। अगर मैं इस नंबर को कहाँ लेकर जाऊँ, आगे लेकर जाऊँ, तो देखें अगर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है 0.0643। तो ये जो नंबर आ रहा है वो 1 से बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक बार और आगे लेकर जाऊँगा, यहाँ में लेकर आया। तो मेरे पास नंबर क्या आएगा, मेरे पास नंबर आएगा 0 पॉइंट, इसको मिटा दूँगा, इसको छोड़ दें। आंसर नंबर क्या आएगा, 0.643। तो ये भी जो है ना, ये भी जो नंबर है वो 1 से बड़ा नहीं है। मुझे क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 से बड़ा भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को एक बार और आगे लेकर जाऊँगा, यहाँ रख लूँगा, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दें। आपके पास क्या आया, 6.43। हाँ, ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा आ गया और 10 से छोटा आ गया, बिल्कुल मुझे यही चाहिए था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इसका सॉल्यूशन कैसे आया, मेरे पास जो नंबर आया है वो क्या आया है, यानी देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मेरे पास नंबर था 0.00 एंड 643। इसको मुझे आगे लेकर जाना है कितनी टाइम, जब तक वो नंबर 1 से बड़ा और 10 से छोटा आना चाहिए। तो मैं कितनी टाइम आगे लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा 3 टाइम। तो आ गया 1 2 3। ठीक है, तो मैंने छोटे नंबर को इजी फॉर्म में लिख लिया। मैंने आपको बताया जब आगे जाते हैं तो नेगेटिव में पावर लिखते हैं, तो आंसर आएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये आपका आंसर आ गया इसके थर्ड का, फोर्थ का। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। जो है दूसरे जो क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में करेंगे। और आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके, so it's clear now. I go to the next video and solve other problem.